साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवती आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे चल रहे हैं आरपीएफ के प्रैक्टिस सेट। तो आज भी हम आरपीएफ का जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें पुराने प्रैक्टिस सेटों की तरह आज भी कितने क्वेश्चंस होंगे, हमारे 50 क्वेश्चंस होंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं आज के 50 क्वेश्चंस की। चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ और जानते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में। यहाँ दिया गया है हमें मीथेन हाइड्रेट को क्या कहा जाता है, यानी जो मीथेन हाइड्रेट है उसको क्या कहा जाएगा। दहनशील पारा, शीतल अग्नि, शीतल विस्फोटक या दहनशील बर्फ। यानी हमें अलग अलग नाम दिए गए हैं किसके, आपके मीथेन हाइड्रो के। तो मीथेन हाइड्रेट को कहा जाता है आपका दहनशील बर्फ। क्या कहा जाता है, दहनशील बर्फ। यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। फिर हमारा दिया गया है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, यानी ये पूछा गया है एक मंदिर है लिंगराज मंदिर, उसकी नींव किसने डाली थी, ये पूछा गया है। ययाति केसरी ने, लाला तेंदुकेसरी ने, नरसिंह देव ने या प्रताप रुद्र देव ने। तो लिंगराज मंदिर की जो नींव डाली थी वो ययाति केसरी ने डाली थी। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा, क्या पूछा गया, एक्ट, केंद्र में द्विशासन प्रणाली जो है वो शुरू हुई थी। 1909, 1919, 1935 या 1947। यानी हमें 4 अधिनियम दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन से अधिनियम से केंद्र में द्विशासन प्रणाली प्रारंभ हुई थी। तो वो हुई थी आपकी 1935 से। किससे हुई थी, 1935 से। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी लिंग सहलगन से जुड़ी हुई है, हीमोफीलिया, पुटीय तंतुमता, वर्णहीनता या पीकेयू। यानी हमें 4 बीमारियों के नाम दिए गए हैं, वो हमें बतानी है कि कौन सी बीमारी जुड़ी हुई है। तो वो है आपकी हीमोफीलिया। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाता है कि हीमोफीलिया जो है वो हमारा लिंग सहलगन के द्वारा बीमारी होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल पूछा गया है धन विधेयकों से संबंधित है। किससे संबंधित दिया पूछा गया है हमसे, धन विधेयकों से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया है। अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 120 या अनुच्छेद 100। यानी आर्टिकल 130, आर्टिकल 110, आर्टिकल 120 या आर्टिकल 100, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हम बात करें धन विधेयक की, तो धन विधेयक किस में, हमारा आर्टिकल 110 में। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, करेक्ट। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। यानी कोई भी आपने उद्योग लगाया उसमें कच्चे माल की तो उपलब्धता होनी चाहिए, साथ ही साथ किस चीज की और उपलब्धता होनी चाहिए ये पूछा गया है। पर्यावरण संरक्षण और पेड़ पौधों की, जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत की, परिवहन एवं जैव ऊर्जा की या पानी और निवेश की। तो जब हम कोई भी काम करेंगे उसके लिए हमें लेबर भी चाहिए कि जब कोई हम उद्योग लगाएंगे तो क्या चाहिए, जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। मछली पकड़ने के आधार पर देशों की अवरोही क्रम में सही श्रृंखला बताइए। यानी हमें 3 कंट्री दिए गए हैं, चीन, जापान और पेरू, और हमसे पूछा गया है कि इन्हें मछली पकड़ने के बेस पर, किस पर, फिशिंग कैचिंग के बेस पर इन्हें ये बताना है कि जो आरोही क्रम में है सबसे ज्यादा, सॉरी आपका अवरोही क्रम में लगाना है। यानी सबसे ज्यादा जो मछलियां हैं वो कहाँ पकड़ी जाती हैं उस ऑर्डर में। तो चीन, जापान, पेरू, जापान, चीन, पेरू, चीन, पेरू, जापान या पेरू, चीन, जापान। हम बात करें तो चीन में सबसे ज्यादा, उसके बाद पेरू में और फिर जापान में। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात कर लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीन के जिस समूह की
क्रिया को डीएनए साइड से समन्वित किया जाता है, यानी जो जीन होता है उसकी जो एक साइड है जो डीएनए द्वारा समन्वित की जाती है उसे क्या कहते हैं? ओपेरॉन, सिस्ट्रॉन, पॉलीसोम या पॉलीपेप्टाइड, तो उसे बोलते हैं आपका ओपेरॉन। क्या बोलते हैं? ओपेरॉन। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के जो केंद्र है उस पर कितना होता है, यानी कोई भी वस्तु है उसका वेट अर्थ के सेंटर पर कितना होता है, ये पूछा गया है। सतह पर वजन से आधा, शून्य, सतह पर वजन से 2 गुना या असीमित। तो जो किसी भी पिंड का वेट है अगर वो अर्थ के केंद्र पर जाता है तो वो क्या हो जाता है? सतह से आधा हो जाता है। कैसे हो जाता है आपका? सतह से आधा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है? करेक्ट। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात कर लेते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई? किसकी? आपकी इंदिरा गांधी प्यारी बहना की। किसकी पूछी गई है? इंदिरा गांधी प्यारी बहना की पूछी गई है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना या राजस्थान? तो ये इंदिरा गांधी वाली जो योजना शुरू हुई है ये हुई है आपकी हिमाचल में। कहाँ हुई है? हिमाचल में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बिल गेट्स किस कंपनी से संबंधित है? क्या पूछा गया है? जो बिल गेट्स है वो किस कंपनी से संबंधित है? ब्लूमबर्ग, फेसबुक, अमेजन या माइक्रोसॉफ्ट? बिल गेट्स किस कंपनी से संबंधित है ये पूछा गया है। तो सभी को ज्यादातर पता होगा किससे संबंधित है बिल गेट्स? माइक्रोसॉफ्ट से। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? किसकी? आपकी जो सदर दीवानी अदालत थी उसकी स्थापना किसने की थी ये पूछा गया है। वेल्सले ने, डलहौजी ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने या कॉर्नवालिस ने? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में आपका किसकी सदर दीवानी अदालत की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी? तो वो की थी आपकी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ग्लाइडर अपनी उड़ान के लिए किस ऊर्जा पर निर्भर होता है? यानी ग्लाइडर है वो किस ऊर्जा पर निर्भर होता है? वायु ऊर्जा पर, विद्युत ऊर्जा पर, ताप ऊर्जा पर या रासायनिक ऊर्जा पर? जो ग्लाइडर है जब उस उड़ान भरता है तो किसके थ्रू अपनी उड़ान भरता है? तो वो आता है आपका वायु ऊर्जा पर। किससे होता है आपका? वायु ऊर्जा से। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नॉलेज इनोवेशन स्ट्रेटजी नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? यानी नॉलेज इनोवेशन स्ट्रेटजी की जो पुस्तक है उसके जो लेखक है वो कौन है ये हमसे पूछा गया है। डॉरजॉय दत्ता, अमीश त्रिपाठी, रविंद्र सिंह या पराग कुलकर्णी? तो जो नॉलेज इनोवेशन स्ट्रेटजी पुस्तक लिखी हुई है वो किसकी है? आपकी पराग कुलकर्णी की। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? करेक्ट। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने राज्य में सभी प्रकार की भैंसों और सांडों की लड़ाई पर यह कहकर प्रतिबंध लगाया है कि यह पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 के विरुद्ध है? यानी जो आपका पशुओं की लड़ाई होती थी उस पर प्रतिबंध लगाया है और कहा है कि ये जो है वो पशुओं की क्रूरता के निवारण के जो नियम था, अधिनियम था, उसके विरुद्ध है जो हम पशुओं को लड़ाई कराते हैं, ये बोला था। तो हम पूछा गया है कि किसने? तमिलनाडु ने, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो ये लगाया है आपका तमिलनाडु के हाई कोर्ट ने। किसने लगाया है? तमिलनाडु के उच्च न्यायालय ने राज्य में सभी प्रकार की जो पशुओं की लड़ाई थी उन पर प्रतिबंध लगा दिया। किसके अकॉर्डिंग? आपका एक्ट 1960 में बना था। किसका? पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए उसके विरुद्ध है, तो इसलिए रोक लगा दी गई है।
फिर है निम्नलिखित में से कौन सा शासक कुषाण वंश से संबंधित है। ठीक है, एक शासक हमें शासक के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि कुषाण वंश से कौन सा शासक संबंधित है। विक्रमादित्य, दंतीदुर्ग, कफिसेस प्रथम या पुष्यमित्र। तो जो आपका कुषाण वंश से संबंधित है वो है कफिसेस प्रथम, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर है यहाँ पर हमारा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर आयोजित सुतूर यात्रा महोत्सव को 11 फरवरी 2024 को संबोधित किया है। यानी सुतूर यात्रा महोत्सव था जिसे 11 जनवरी 2024 को क्या किया है, प्रारंभ किया है। ये कहाँ था ये पूछा है। नासिक, कौशाम्बी, मैसूर या आपका हरिद्वार। तो ये था आपका मैसूरू में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। फिर है हमारा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। यानी हमसे पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल है जो विदेश नीति से संबंधित है। आर्टिकल 380, आर्टिकल 60, आर्टिकल 312 या आर्टिकल 51। तो वो है आपका कौन सा, आर्टिकल 51, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। आई डू व्हाट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है। यानी ये बुक है आई डू एंड व्हाट आई डू। इस पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। रघुराम राजन, सुंदर पिचाई, सौरभ गांगुली या अमन चौधरी। तो आई डू व्हाट आई डू के लेखक हैं आपके रघुराम राजन। कौन है आपके, रघुराम राजन है। अब हम बात करें निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है। उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले संसदीय यानी लोकसभा अध्यक्ष का, उच्चतम न्यायालय से राय मांगने वाले निर्वाचन आयोग का, उच्चतम यानी उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट से राय मांगने वाले राज्य का, या कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति का। तो किसका संबंध उच्च न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता का है, तो वो है आपका उच्च न्यायालय से राय मांगने वाले निर्वाचन आयोग का, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जॉन लॉक ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी जो जॉन लॉक है उसने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ये पूछा गया है। सामाजिक संपर्क सिद्धांत का, देवी अधिकारों के सिद्धांत का, पेत्रक सिद्धांत का या बल का सिद्धांत। तो जॉन लॉक ने जो सिद्धांत दिया था वो था आपका सामाजिक संपर्क सिद्धांत। कैसा सिद्धांत था, सामाजिक संपर्क सिद्धांत था। फिर हमें दिया गया है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की 12 फरवरी 2025 को कौन सी जयंती मनाई गई। यानी 12 फरवरी 2025 को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई थी ये पूछा गया है। 198वीं, 199वीं, 200 या 201वीं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जो आपकी जयंती बनाई गई है वो बनाई गई है आपकी 201वीं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी ग्रह की त्रिज्या r, कक्षा में परिक्रमा अवधि t, त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी। यानी कोई भी आपका प्लेनेट है उसकी रेडियस कितनी दी हुई है, r दी हुई है, और उसकी जो परिक्रमा की अवधि है वो t है। फिर हमें दिया गया है कि एक और है ग्रह जिसकी त्रिज्या कितनी है 4r, तो उसकी जो परिक्रमा अवधि है वो कितनी होगी ये हमसे पूछा गया है। तो परिक्रमा अवधि क्या होगी, 8t, 4t, 2√2t या 2t। तो ये होगी आपकी 8t। कितनी होगी, 8t होगी, क्योंकि जब रेडियस बढ़ी है, रेडियस 4 हुई, अब r हुई है, तो इधर से भी जाएगी 4r, तो क्या डायमीटर डबल नहीं हो जाता, डायमीटर डबल हो जाता है, तो कितनी हो जाएगी वो 8t। कितने समय में आएगी, अगर रेडियस हमारी 4 गुना हो रही है पहले वाले से, तो टाइमिंग कितनी हो जाएगी आपकी 8 गुना। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस देश के इंजीनियरों ने विश्व की सबसे तेज गति वाली कार वेनम जीटी तैयार की है। यानी वर्ल्ड की
सबसे हाईएस्ट स्पीड वाली कार जिसका नाम आपका क्या है, वेनम जीटी तैयार की है, जिसकी शीर्ष गति 435 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी 1 घंटे में कितनी चलेगी वो, 435 किलोमीटर। कितनी चलेगी 1 घंटे में, 435 किलोमीटर। और पूछा है कि किस देश ने तैयार की है, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया या जर्मनी। तो वेनम जीटी तैयार करने वाला जो कंट्री है वो है अमेरिका, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, करेक्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, राज्य परिषद में सीटों के आवंटन से, संघ और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण से, नगर पालिकाओं की शक्ति और प्राधिकार से, या राज्यपाल की शक्तियों से। किससे आपका क्या है, संबंधित है 7वीं अनुसूची, ये हमसे पूछा गया है। तो हमारी जो 7वीं अनुसूची है वो है राज्य और संघ की शक्तियों के बंटवारे से। किससे है आपका, राज्य और संघ की शक्तियों के बंटवारे से है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण या राउटर जो विश्वस्त एवं अविश्वस्त सिस्टम के बीच होता है उसे हम क्या कहते हैं। यानी एक सिस्टम ऐसा है जो विश्वसनीय का है और दूसरा ऐसा है जो अविश्वस्त का है। उसके लिए या तो कंप्यूटर का कोई ऐसा उपकरण या राउटर जो हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्रिज, स्विच, फायरवॉल या हब। तो उसे हम कहते हैं फायरबॉल। क्या कहते हैं, फायरबॉल। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी 2024 तक किस स्थान पर किया गया था, ठीक है। जयपुर, चेन्नई, भोपाल या नासिक। तो कहाँ किया गया था आपका, नासिक में किया गया था। कहाँ किया गया था, नासिक में किया गया था। फिर है हमारा संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है। क्या पूछा गया है कि जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो हमारा मूल कर्तव्यों से संबंधित है। आर्टिकल 30A ये किससे है, हमारा मौलिक अधिकार से। 50 भी किससे है, हमारा नीति निर्देशक तत्व से। और 25 भी किससे है, हमारा मौलिक अधिकार से। तो एक ही बचा हमारा आर्टिकल 51A। यानी हमारा क्या है आपका 36 से 51 तक तो है नीति निर्देशक तत्व SDP, और बाकी जो हमारा 51 का ए है वो किसको बताता है, मौलिक कर्तव्यों को बताता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जहांगीर के शासनकाल में किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्रा की उपाधि दी गई थी। यानी ऐसा कौन सा चित्रकार था जिसे उपाधि दी गई थी, किसकी, नादिर उल अस्त्रा की। विशनदास, मनोहर, मंसूर या दौलत। हमें 4 नाम दिए गए हैं और पूछा क्या गया है कि ऐसा कौन था जिसे क्या दी गई थी, आपको उपलब्धि दी गई थी जहांगीर के शासनकाल में। तो आप बात कर रहे थे किसकी, जहांगीर के शासनकाल में नादिर उल अस्त्रा की जो आपको उपाधि दी गई थी वो दी गई थी आपकी किसको, मंसूर को। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ दिया गया है दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन खिलजी। तो जो दीवान आ कोही जो आपका किसान विभाग था, कृषि विभाग था, वो बनाया गया था किसके द्वारा, आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है, करेक्ट। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जो तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दोगुना हो जाता है जब तरल यानी कोई लिक्विड और उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसमें किसका तापमान का अंतर दोगुना हो जाता है। तो ऊष्मा की हानि दर यानी जो हीट है उसकी जो उसकी रेट डिक्रीज होती है वो किस रेट, जो ऊष्मा डिक्रीज होगी या हीट डिक्रीज होगी वो किस रेट से होगी। ये पूछा गया है कि जब कोई तरल या उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दोगुना हो जाए तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाएगी, उतनी ही रहेगी, 3 गुनी होगी, 2 गुनी होगी या 4 गुनी होगी। यानी जब ऊष्मा घटेगी, जब आसपास में अंतर आएगा किसका, टेम्परेचर का, तो हीट क्या होगी, 2 गुनी होगी। क्या होगी आपकी, 2 गुनी होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। फिर हमें दिया गया है आपका
आपका जस्टिन गैटलिन किस खेल से संबंधित है, यानी एक प्लेयर का नाम दिया गया है जस्टिन गैटलिन, ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से, बास्केटबॉल से, फुटबॉल से या एथलेटिक्स से? तो जस्टिन गैटलिन आपके संबंधित है एथलेटिक्स से, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है कि जस्टिन गैटलिन आपके एथलीट्स से हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पहली बार राज्य में प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है, यानी किसने सबसे पहले प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया, ये पूछा गया है। पंजाब, गुजरात, कर्नाटक या महाराष्ट्र? यानी हमें 4 स्टेट दिए गए हैं, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक, और हमसे पूछा गया है कि किसने पॉलीथीन पर बैन लगाया है। तो पॉलीथीन पर बैन लगाने वाला कंट्री है आपका कौन? गुजरात। कौन सा है आपका? गुजरात। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के हार्मोन्स गलत युग्म है, यानी कौन सा पौधा है जिसके हार्मोन आपके अलग हैं? एब्सिसिक अम्ल, टाइप ट्रांसपायरेशन, ऑक्सिन, एपिकल डोमिनेंस, ये ठीक है। साइटोकाइनिस सीनेसिस, ये ठीक है। जिब्रेलिन्स, बड और सीड डोरमेंसी, ये भी ठीक है। तो हमसे पूछा गया था युग्म गलत है, तो एस्पिसिक एसिड वाला ये गलत है। एस्पिसिक एसिड ऐसे पौधों में पाया जाता है जैसे आपका इमली का है, इस तरीके के। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। भारतीय संविधान विधेयक लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार किस दिन पेश किया गया था, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार भारतीय संविधान विधेयक पेश किया गया था कब? 10 अगस्त 1947 को, 1 अगस्त 1947 को, 14 जुलाई 1947 को या 4 जुलाई 1947 को? तो लंदन में जो हुआ था हाउस ऑफ कॉमन्स में, वो हुआ था आपका 4 जुलाई 1947 को, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। पोषवाही फ्लोएम परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी जो फ्लोएम है ये पौधों में पाया जाता है, जाइलम और फ्लोएम। तो उसी फ्लोएम के बारे में बात की जा रही है। फ्लोएम परिवहन एक दिशात्मक होता है। गुरुत्वाकर्षण फ्लोएम परिवहन को प्रभावित करता है। फ्लोएम रस में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में कैटायन होता है। फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो फ्लोएम है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट होगा कि फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। शर्करा का परिवहन से मतलब है एनर्जी मिलना, जो जड़ों से पौधे को मिलती है। जो जड़ें जितनी ज्यादा गहरी मिट्टी में होंगी और मिट्टी उपजाऊ होगी, तो जो जड़ें होती हैं उनसे जो आपका पानी पौधों तक ऊपर तक पहुंचता है, पत्तियों तक किसके थ्रू पहुंचता है? वो फ्लोएम और जाइलम के थ्रू ही पहुंचता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने किस स्थान पर वेधशाला का निर्माण कराया था, यानी हमसे पूछा गया है कि जयपुर के एक राजा थे सवाई जयसिंह, उन्होंने वेधशाला का निर्माण, वेधशाला से मतलब है हॉस्पिटल, अस्पताल, इस तरीके से लेबोरेटरी बनती थी। वैद होते थे पहले, डॉक्टर नहीं होते थे। तो उनकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये कब बनाया था, कहाँ बनाया था? वाराणसी, उज्जैन, इलाहाबाद या मथुरा? तो महाराजा सवाई जयसिंह ने ये बनाया था आपका इलाहाबाद में। कहाँ बनाया था? इलाहाबाद में, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? उच्चतम न्यायालय, सरकार, भारत के लोग या राष्ट्रपति? तो जो आपका भारतीय संविधान का प्राधिकार है वो है भारत के लोग। क्या है? भारत के लोग हैं। जैसा कि आप प्रिंसिपल पढ़ते हैं या संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं, तो उसमें भी स्टार्टिंग में लिखा होता है हम भारत के लोग। तो क्या है? भारत के लोग। तो हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीता है, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का एकल खिताब जीतने वाली महिला कौन रही उसकी बात की जा रही है। तो ये है हमारी स्टेफी ग्राफ, अरीना साबालेका, मार्गरेट कॉर्ट और क्रिस एडवर्ड। तो क्या पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में किसने जीता था? तो वो जीता था आपका अरीना साबालेका ने। किसने जीता था? आपका अरीना साबालेका ने। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली, भारत, बीजिंग चीन, बिश्केक किर्गिस्तान या टोक्यो जापान। तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी? एशियाई कुश्ती की, तो एशियाई कुश्ती जो आपकी आयोजित की गई थी वो की गई थी आपकी बिश्केक किर्गिस्तान में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कौन सा देश गंभीर जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है तथा जनसंख्या गिरावट का अनुभव करने वाला पहला देश बन गया है? यानी कोई भी एक कंट्री है जिसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं इटली, जापान, ग्रीस या दक्षिणी कोरिया, जो जनसंख्या गिरावट का सामना कर रहा है और जो जनसंख्या में गिरावट आई है उसको फेस करने वाला, उस समस्या को देखने वाला वो पहला कंट्री है जिसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं इटली, ग्रीक, जापान या दक्षिण कोरिया। तो ये बात कहाँ की चल रही है? आपकी ग्रीक की, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। फिर हमें दिया गया है ईवीएम के बारे में। किसके बारे में? ईवीएम के बारे में। ईवीएम के संदर्भ में वीवीपीएटी यानी वीवीपीएटी का क्या अर्थ है ये पूछा गया है। सत्यापित मतदाता पत्र ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइड पेपर स्टिकता ट्रेकर या वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल या सत्यापित मतदान प्रक्रिया और जवाबदेही उपकरण। तो वी वोटर, वी वेरीफाइड, पी से पेपर, ए से ऑडिट और टी से ट्रेल, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? किसी देश की, यानी किसी भी देश की विश्व में सबसे पहले जो महिला प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? मार्गरेट थेचर, इंदिरा गांधी, एस भंडार नायके या बेनजीर भुट्टो। तो वो थी आपकी एस भंडार नायके। कौन थी आपकी? एस भंडार नायके, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात करें पोक्सो अधिनियम की। किसकी बात करें? पोक्सो अधिनियम किसकी सुरक्षा के लिए है? पोक्सो अधिनियम है आपका बच्चों की सुरक्षा के लिए। किसकी सुरक्षा के लिए है? ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किस यूरोपीय देश ने यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय किया है? यानी एक यूरोपियन कंट्री है जिसने यूरोपीय यूनियन था उससे अलग होने का फैसला किया है। तो हम दिए गए हैं क्वेश्चन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ने फैसला किया है कि मैं यूरोपीय संघ में नहीं रहकर यूरोपीय संघ से बाहर रहूंगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारतीय मूल के वेंकट रामाकृष्णन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? यानी जो भारतीय मूल के थे, यानी पहले उनके कोई भी फैमिली से रिलेटेड पर्सन, माता पिता में से कोई भी एक कहाँ का था? आपका भारत का था। तो कहाँ के थे वो? भारतीय मूल के थे। और उन्होंने आपके किस फील्ड में, किसने? वेंकट रामाकृष्णन ने किस फील्ड में आपका क्या जीता था? नोबेल पुरस्कार जीता था। तो वो फील्ड था आपका रसायन का, यानी किसका? केमिस्ट्री का। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। किस महान वैज्ञानिक का जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ था? क्या दिया गया हमें कि एक महान वैज्ञानिक, एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिनका जन्म 12 फरवरी 1809 को हुआ था, ये हमसे पूछा गया है। आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, आर्किमिडीज या ग्रेगर जॉन मेंडल। तो 12 फरवरी
1809 को जो पैदा हुए थे वो थे आपके चार्ल्स डार्विन, या जन्म हुआ था किसका? चार्ल्स डार्विन का। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? करेक्ट। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। पॉइंट एनजे 9842 किस राज्य में है? यानी पॉइंट एनजे 9842 एक जगह है और वो किस राज्य में है आपकी, ये पूछा है। हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, या जम्मू कश्मीर में? तो पॉइंट एनजे 9842 कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नागोया प्रोटोकॉल संबंधित है परमाणु अप्रसार से, जैव विविधता संरक्षण से, अवैध हथियारों की तस्करी से, या मानव तस्करी से। यानी नायोगा प्रोटोकॉल है एक, ये किससे संबंधित है ये पूछा गया है। तो नायोगा जो संबंधित है वो है आपका जैव विविधता संरक्षण से, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? करेक्ट। फिर हमसे पूछा गया है कि सोडियम का लैटिन नाम क्या है? जो सोडियम है हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, जिसका सिंबल भी क्या है आपका? Na। नमक जो खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड है, यानी NaCl। और हमसे पूछा गया क्या है कि इसका लैटिन लैंग्वेज में नाम क्या है। अगर हम लैटिन में पढ़ें तो सोडियम को किस नाम से जाना जाएगा? अर्जेंटम, ओरम, कैलियम, या नोट्रियम? तो ओरम किसको बोलते हैं? सोने को। कैलियम किसको बोलते हैं? कैल्शियम को। तो नोट्रियम किसको बोलेंगे हम? सोडियम को। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। कि अगर हम बात करें सोडियम की, तो जो सोडियम है उसे लैटिन भाषा में हम नोट्रियम कहते हैं। तो ये बात होती है आज की हमारे प्रैक्टिस सेट की। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।